नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेट गिजा के महान पिरामिड के बारे में। ग्रेट गिजा का ये महान पिरामिड आज से करीब 4,500 साल पहले राजवंश के चौथे राजा खुफू के शासनकाल के दौरान बनाया गया। गिजा का ये महान पिरामिड को बनाने में तकरीबन 20 साल का समय हुआ था। दरअसल इजिप्ट में गिजा के कायरो शहर के पास 3 पिरामिडों का समूह है, जिनमें से एक है ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। ग्रेट पिरामिड इन सब में सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में से सिर्फ गिजा का एक महान पिरामिड ही बचा है। बाकी के 6 अजूबे कहाँ गायब हो गए, कोई पता नहीं चला। आखिर ऐसा क्या है गिजा के इस महान पिरामिड में कि सारे विज्ञानियों का ध्यान इसकी तरफ है, जानेंगे इस वीडियो में। गिजा का ये महान पिरामिड हमेशा से काफी चर्चा का विषय रहा है। काफी लोग ऐसा भी कहते हैं कि इस पिरामिड को एलियंस के द्वारा बनाया गया है। वे लोग यह भी कहते हैं कि जिस सभ्यता ने कैलेंडर का आविष्कार किया था और जो खेती पर आधारित थी, वह संभवतः सितारों, मौसमों, साल में कितने दिन होते हैं और पृथ्वी के घूमने की समझ उनको नहीं थी। उन्होंने अपनी तकनीक एलियन से प्राप्त की होगी, क्योंकि प्रकाश की गति और ग्रेट पिरामिड के भौगोलिक निर्देशक सेम थे। क्या यह एक संयोग है? वैसे ये बात काफी लंबी है, इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि वाकई में पिरामिड को एलियंस ने बनाया था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, टॉपिक पर हम वापस आते हैं। आखिर इन पिरामिड को बनाया ही क्यों गया? कई सिद्धांत बताए गए हैं पिरामिड को बनाने के पीछे, पर व्यापक रूप से सबसे स्वीकार्य समझ यह है कि राजा खुफू के लिए इसको मकबरे के रूप में बनाया गया था। हालांकि कैसे बनाया गया था, यह आज भी लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ है। 1889 में पेरिस, फ्रांस के आईफिल टावर के पूरे होने तक ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा दुनिया में मानव हाथों द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची संरचना थी। यह रिकॉर्ड तकरीबन 3000 से अधिक वर्षों तक रहा और तब सबको यह भी लगता था इसको टूटने की कोई संभावना नहीं है। पर कहते हैं ना कि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए है। गिजा के इस पिरामिड की संरचना के बारे में बात करें तो यह पिरामिड 230 मीटर के आधार के साथ 146 मीटर की ऊंचाई है इसकी। इसमें पत्थर के 2 मिलियन से भी अधिक ब्लॉक शामिल है। इनमें से कुछ पत्थर इतने विशाल आकार के हैं और वजन के हैं कि उन्हें इतनी सटीक रूप से ऊपर उठाने और रखने का काम आधुनिक टेक्नोलॉजी द्वारा भी असंभव लगता है। गिजा का ये पिरामिड आखिर क्यों और कैसे बनाया गया था? सबसे व्यापक रूप में स्वीकार्य समझ यह है कि इसको राजा के लिए एक मकबरे के रूप में बनाया गया था, यानी कि पिरामिडों का निर्माण तत्कालीन राजाओं के शवों को दफनाने के लिए किया जाता था। इस वजह से राजा की मृत्यु के बाद राजा की महिमा बरकरार रहती थी। जब राजाओं की मृत्यु हो जाती थी तो उनके साथ उनके खाने पीने की चीजें, उनके कपड़े, गहने, उनके बर्तन और हथियारों को भी साथ में दफनाया जाता था। इस तरह से पिरामिड जो है वो मरे हुए राजाओं का एक केंद्र बिंदु बन गया था। यह माना जाता है कि दफनाई हुई चीजें उनकी मृत्यु के बाद उनके काम में आएगी। उनके धन न केवल उनके लिए बल्कि उनके साथी के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए, उनके पुजारियों के लिए भी थे जो उनके आसपास दफनाए गए थे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड देन टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन, ताकि ऐसे कई सारे आने वाले एजुकेशन वीडियो के बारे में आपको पहले पता चल सके। सबूतों के बढ़ते शरीर के बावजूद भी हमें इस सिद्धांत से नहीं बचना चाहिए कि पिरामिडों को प्राचीन मिस्र के लोगों के द्वारा तकनीकी साधनों का उपयोग करके बनाया गया था, जो सबसे अधिक संभावना लगती है। एक और स्थायी सिद्धांत यह बताया जाता है कि इसको दासों की मदद से बनाया गया था। सामान्य रूप से मिस्र के स्मारक और विशेष रूप से गिजा के इस महान पिरामिड को हिब्रू के दासों द्वारा उनके श्रम का उपयोग करके बनाया गया था। गिजा का ये पिरामिड और इजिप्ट देश के अन्य सभी मंदिरों और स्मारकों का निर्माण मिस्र के लोगों द्वारा किया गया था और उनके कौशल के लिए उन्हें मुआवजा भी दिया गया था। प्राचीन मिस्र के दस्तावेजों के अनुसार सभी कारीगरों को इस पिरामिड के निर्माण के लिए भुगतान की पुष्टि की थी।
जबकि हिब्रू दासों पर जबरन से कोई श्रम करवाने का कोई सबूत नहीं पाया गया। आखिरकार इस पिरामिड का निर्माण कैसे हुआ? पिरामिड के निर्माण के लिए सबसे पहले तो अच्छा स्थान चाहिए और अच्छे स्थान का तय करने के बाद कर्मचारियों को संगठित करना और संसाधनों को बांटना भी था। और यह जिम्मेदारी मिस्र के सबसे दूसरे शक्तिशाली व्यक्ति वजीर का काम था। खुफू के वजीर थे हेम्यून, जो उनके भतीजे भी थे, जिन्हें पिरामिड के निर्माण और डिजाइन का काम दिया गया था। वजीर हेम्यून के पिता नेफरमात को अपनी पिरामिड के निर्माण की परियोजना में वो स्नीफरू के वजीर थे और संभव है कि उन्होंने इन अनुभवों से ही निर्माण के बारे में बहुत कुछ सीखा हो। वजीर किसी भी निर्माण परियोजना का अंतिम वास्तुकार था और उसे कई सारे कामों की जिम्मेदारी भी दी गई थी, जैसे कि सामग्री परिवहन, श्रम का काम के लिए लोगों को इकट्ठित करना, उनको भुगतान करना, ऐसे कई सारे काम वजीर को सौंपे गए थे। लिखित पत्र, डायरी और महल से आने जाने की आधिकारिक रिपोर्ट से यह बात स्पष्ट करती है कि खुफू के शासनकाल के दौरान ही गिजा के इस महान पिरामिड के निर्माण की परियोजना को पूरा किया गया था। लेकिन इन सबूतों में से कोई भी सबूत यह नहीं बताता कि आखिरकार पिरामिड को कैसे बनाया गया था। खुफू की रानी के लिए बनाए गए 3 छोटे पिरामिड को बड़े पिरामिड के बगल में खड़ा किया गया और एक मकबरे को इस पिरामिड के पास में बनाया गया था, जिसमें उनकी मां रानी हेटफेरस को दफनाया गया। राजा खुफू की मृत्यु के बाद उनके बेटे खफरे ने उनकी गद्दी संभाली और अपने पिता के बगल में ही उन्होंने अपना पिरामिड बनाना शुरू कर दिया। खफरे के पिरामिड परिसर के अंदर निर्मित एक अनोखी विशेषता एक रहस्यपूर्ण मनुष्य, एक अभिभावक की मूर्ति थी, जिसे एक बिना नाक वाले आदमी के सिर और शेर के शरीर के साथ चुना हुआ पत्थर में बनाया गया था। यह प्राचीन प्रतिमा दुनिया में सबसे बड़ी प्रतिमा थी, जो 240 फीट लंबी और 66 फीट ऊंची थी, जिसको गिजा का महान स्फिंक्स भी कहा जाता है। खफरे के बाद राजा मेनकोर आए और गिजा में अपने आकर्षक घर के निर्माण में उसी प्रतिमान का पालन किया। खफरे और मेनकोर ने अपने मंदिर के परिसरों और स्मारकों को जोड़ा। जैसे कि खफरे के शासनकाल के दौरान उसने गिजा के महान स्फिंक्स की रचना की गई, लेकिन यह काम खुफू के काम की तुलना में छोटे पैमाने पर थे। 19वीं शताब्दी के दौरान प्राचीन मिस्र दुनिया भर के लोगों के लिए रुचि का विषय बन गया था। पुरातत्व विभाग के लोग अपने स्वयं के उद्देश्य और विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए प्राचीन संस्कृति को जानने के लिए वो इजिप्ट देश में उतरे। ग्रेट पिरामिड को पहली बार पूरी तरह से पेशेवर रूप से ब्रिटिश पुरातत्वविद सर विलियम मैथ्यू फिल्डर्स पेट्री द्वारा खोदा गया था। अगर आज के पिरामिड के बारे में बात की जाए तो मिस्र के प्राचीन पिरामिडों को लुटेरों ने काफी समय तक लूटा और उनके ऊपर लगे हुए सफेद चूने के पत्थर को भी खराब कर दिया। हालांकि आज भी जब भी कोई इजिप्ट घूमने जाता है तो मिस्र के इन समृद्ध और गौरवशाली अतीत आकर्षक पिरामिड का दौरा जरूर करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही काफी सारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आप जान सकें। धन्यवाद।